हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये हमारा जीएस का नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग अपने वेरिएबल्स को देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल समझेंगे क्या है, कैसे हम उसे यूज़ करते हैं, कैसे उसे अपडेट करते हैं, कैसे उसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सिंटैक्स देखा था, अब यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर W3 स्कूल में चला जाता हूँ और मैं भी वेरिएबल्स के सेक्शन में हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से टाइप है या हम लोग किस किस तरीके से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो वैसे तो मैं आप सभी को ये नोट्स दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पे ये पहला बोल रहा है कि हम लोग के पास 4 तरीके हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बस एक तरीका बताया था। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको चारों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या काम करता हूँ, अपने HTML को एक लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर कंसोल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि तभी हम लोग को कंसोल देखने को मिलेगा। ओके, और इसको रिमूव कर दिया और ठीक है, जैसे सेव एंड आउटपुट देखते हैं। ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है। अब हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं और उसको डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो हमारा पहला तरीका होगा, ठीक है, इसी के साथ ले लेते हैं, यूजिंग वैर। तो मैंने यहाँ लिखा वैर, ओके, इसके नीचे ही लिखता हूँ डायरेक्ट, वैर ABC इक्वल्स टू देव। ठीक है, अब कंसोल ABC करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ABC। ठीक है, आपको पता है मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर वैल्यू क्या सेव है, मेरा देव। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उस वेरिएबल को बस कंसोल कर रहा हूँ। ये कंसोल वाला तो आप लोगों को पता ही होगा, कोड क्या काम करता है, हमारे कोड को बस प्रिंट करता है कि हमारे वेरिएबल्स में क्या क्या स्टोर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपना सिंटैक्स का, मतलब कि हम लोगों ने अपने वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका चेंज कर लिया है। क्या चेंजेस है, बस यहाँ पर हम लोग जहाँ पर लेट लिखते थे वहाँ पर हम लोग वैर लिख रहे हैं। ठीक है, वैर मीन्स वेरिएबल का इन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म डाल दिया वैर। ओके, ये हो गया हमारा पहला तरीका। आउटपुट देखते हैं, ये देखिए मुझे यहाँ पर देव देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर मैं वैर ही लिख देता हूँ ना, वैर में आउटपुट मिल जाएगा मुझे वैर। ठीक है, हमने पहला तरीका देखा। दूसरा तरीका क्या है, लेट ABC इक्वल्स टू, लेट ही लिख देता हूँ मैं, तो ये देखिए मुझे अगेन आउटपुट सही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेट लिखा, लेट मीन्स मेरा एक वेरिएबल क्रिएट करना है और मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, ABC। ठीक है, और ABC मैंने यहाँ पर पहले ही कंसोल करके रखा है, तो मैं एक ऐसा ही वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका मतलब कि एक ऐसा ही, यही भी सेम ABC ही वेरिएबल लूँगा ताकि मुझे ये कंसोल की वैल्यू बार बार चेंज ना करना पड़े। ठीक है, और मैंने ABC के अंदर क्या स्टोर किया था, इस बार लेट स्टोर किया था। चलिए मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। कमेंट बेसिकली हमारा एक ऐसा कोड होता है जिसके हमारा एडिटर रीड नहीं करता या हमारा ब्राउजर रीड नहीं करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने अपने HTML CSS में भी देखा हुआ है, बट मैंने सोचा एक बार फिर से आपको गाइड कर दूँ। ओके, अब देखते हैं कॉन्स्ट का क्या तरीका होता है। तो कॉन्स्ट के लिए हमें लिखना होता है कॉन्स्ट ABC इक्वल्स टू कॉन्स्ट। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्स्ट लिखा, देन अपने वेरिएबल का नाम, देन उसकी वैल्यू साइन कर दी, तो यहाँ पर देखिए मुझे कॉन्स्ट देखने को मिल रहा है। ओके, चौथा क्या तरीका है, यूजिंग नथिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा ABC इक्वल्स टू नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखने को क्या मिल रहा है, नथिंग मिल रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसने वैड ही ले लिया होगा, बट अगर हम लोग कुछ भी डिफाइन ना करें तो ये हम लोग को तब भी एक वेरिएबल की तरह काम कर जाता है। ठीक है ना। ओके, अब आगे हम लोग मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। हम लोग ने वेरिएबल्स क्रिएट करना तो सीख लिया, अब क्या करते हैं, अगला टॉपिक क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि वेरिएबल्स क्या है। हम लोग चलिए अब वेरिएबल्स को समझते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको इतना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला टॉपिक, व्हाट इज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स किस चीज़ के लिए, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने और एक्सप्लेनेशन दिया कि स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़, हमारा जो डेटा है उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स का एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। बेसिकली हमारा वेरिएबल्स क्या होता है, एक कंटेनर होता है या एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि कंटेनर्स कैसे होते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में हटाते हैं इसको और इसको भी हटाते हैं यार, लेट ABC इक्वल्स टू डेटा। तो
मेरा जो ABC है वो बेसिकली इसमें कंटेनर बन गया ना, उसके अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर की है। यहाँ पर मेरा स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, बोलियन हो सकता है, ठीक है। खैर अभी हम लोग बोलियन तो आगे देखेंगे, बट अभी नंबर और स्ट्रिंग ही समझते हैं हम लोग कि हम लोग अपना नंबर और स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें मेरा नंबर भी स्टोर हो रहा है और स्ट्रिंग भी स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। हम लोग नॉर्मल भाषा में समझे तो एक बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसको भी कमेंट किया। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला क्या है, व्हेन टू यूज वेर, ठीक है। ये अच्छा एक टॉपिक है। अब हम लोगों को वेर कब यूज करना चाहिए, ठीक है, वो समझते हैं। ऑलवेज डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स विद वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। हम लोग को हमेशा अपने वेरिएबल्स वेर, लेट और कॉन्स्ट के साथ ही डिक्लेयर करने चाहिए, ठीक है, क्लियर। वेर हम लोग वेर कब यूज करते हैं, मतलब कि 1995 से लेकर के 2015 तक का हमारे पास लेट और कॉन्स्ट नहीं था, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करते थे, बस वेर वाला कीवर्ड यूज करते थे अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड लाइन क्लियर। थर्ड लाइन क्या बोलता है, लेट एंड कॉन्स्ट जो कीवर्ड है वो हमारे जावास्क्रिप्ट में कब ऐड हुए हैं, 2015 में, ठीक है। अब इसने हमारा आंसर दिया कि हम लोगों को वेर को क्यों यूज करना चाहिए या कब यूज करना चाहिए, जब हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो रन करे किसी पुराने ब्राउजर में, ओके। मतलब कि कोई हमारा एक ऐसा ब्राउजर है जो कि थोड़ा पुराना है और हम चाहते हैं कि जो हमारा कोड है जावास्क्रिप्ट का वो हमारे पुराने ब्राउजर में भी रन करे। तो पुराना ब्राउजर तो यार लेट और कॉन्स्ट को जानता ही नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग को वेर ही यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग का कोड क्रैश ना करे और हम लोग का कोड एकदम प्रॉपर तरीके से चले, ठीक है। तो पुराने ब्राउजर्स में अगर हमको लगता है कि हमें हमारा कोड पुराने ब्राउजर्स में चलाना है तो फिर हम लोग को अपना वेरिएबल्स हमेशा वेर के साथ बनाना चाहिए, ठीक है। इसने भी जस्ट यही बोला, यू मस्ट यूज वेर, ओके। ये टॉपिक भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब व्हेन टू यूज लेट एंड व्हेन टू यूज कॉन्स्ट, ठीक है, अच्छा टॉपिक ही है। यहां से यहां तक कॉपी करता हूं ना मैं, ओके। तो हम लोग को जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट का कब यूज करना चाहिए और हम लोग को लेट का कब यूज करना चाहिए, ठीक है। तो पहला लाइन ये क्या बोलता है कि इफ यू वांट अ जनरल रूल, ठीक है, ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स विद कॉन्स्ट, ठीक है। तो बेसिकली इतना लंबा ना पढ़ने से अच्छा, अगर हम लोग का कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है, मतलब कि जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं, तो वो वेरिएबल्स हमेशा हमें कॉन्स्ट के साथ बनानी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्ट का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट मतलब कि ना चेंज होने वाली चीज़, ठीक है। कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि हम चाहते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग किसके साथ बनाते हैं, कॉन्स्ट के साथ, ठीक है। और एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको पता है या लगता है कि उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो वो वेरिएबल्स हम किसके साथ बनाते हैं, लेट के साथ बनाते हैं। इफ़ यू थिंक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज या कैन चेंज देन यूज लेट, ठीक है। अदरवाइज अगर हम मतलब कि इसने तो बोले कि अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो अब ये तो जनरल रूल बोल रहा है, मतलब कि हमारी वैल्यू नहीं चेंज होगी तो कॉन्स्ट, ठीक है। अब ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है इसको समझने के लिए। ये देखिए, इन लोगों ने दो वेरिएबल बनाए, प्राइस 1 प्राइस 2, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 5 और 6, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया है, प्राइस 1 और प्राइस 2 को कांस्टेंट के साथ बनाया है, ठीक है, कांस्टेंट कीवर्ड के साथ। बट ये जो मेरा टोटल है वो तो चेंज हो सकता है ना, इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, अभी 5 है और ये 6 है, इसकी वैल्यू एट द एंड प्लस होकर चेंज हो रही है। तो ये जो मेरा टोटल वेरिएबल है ये थोड़ा डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो डायनेमिक वैल्यू को हैंडल करने के लिए हम लोग अपने लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। लेट की मदद से हम लोग अपना वेरिएबल को क्रिएट करते हैं ताकि वो डायनेमिक वैल्यूज को हैंडल कर सके, ओके। तो यहां पर देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, द टू वेरिएबल्स प्राइस 1 एंड प्राइस 2 आर डिक्लेयर्ड विद द कॉन्स्ट कीवर्ड। हाँ ठीक है, दिख रहा। दीज आर कॉन्स्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि ये उन्होंने बोला कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है और जो कि कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, या चेंज नहीं होगी। उसके बाद ये क्या बोलता है, द वेरिएबल
टोटल इज डिक्लेयर विद द लेट कीवर्ड। जो हमारा टोटल वाला वेरिएबल है वो लेट के साथ बना हुआ है, ठीक है। दिस इज अ वैल्यू डेट कैन बी चेंज, मतलब कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि कभी चेंज हो सकती है, ठीक है, या ये चेंज हो सकती है। सिंपल वे में इसने ये बोलने की कोशिश की है। ओके, अगला देखते हैं क्या टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर क्या है, ठीक है। अब ये समझते हैं वेरिएबल्स में हम लोग कैसे कैसे वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था कि हम किस किस कीवर्ड के साथ अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या कर दिया, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं एंड अब पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के आइडेंटिफायर्स क्या हैं, ठीक है। तो ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफायर विद यूनिक नेम, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम लोग के जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना, उन सभी के एक यूनिक नेम होते हैं। जैसे कि लेट ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी है, ठीक है। अगर अब दूसरा वेरिएबल बनाना है तो फिर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं सेम अभी देखता हूँ, पहले इन दोनों का आउटपुट देखते हैं ना। कंसोल डॉट लॉग मैं भी एक्स वाई जेड ही कर देता हूँ, एक्स वाई जेड। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है, क्लियर। बट अगर मैं सेम नाम से अपना वेरिएबल फिर से बनाऊं तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को, एरर ए बी सी हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ठीक है, लाइन नंबर 79 पे। तो यहाँ पर ये मेरा एरर आ रहा है जो कि बोला कि ए बी सी नाम से हमारा जो वेरिएबल है पहले ही बन चुका है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या प्रूफ हो रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स होते हैं उन सभी का एक यूनिक नेम होता है, ठीक है, या जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं उन सभी का एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये बोला कि आइडेंटिफायर के नेम जो है वो छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए बी सी लिख दिया था, अगर मैं यहाँ पर ए भी लिख देता या बी भी लिख देता तो भी मेरा काम बन जाता यार, छोटा हो या बड़ा हो। एक काम करते हैं, देख लेते हैं आउटपुट। लेट बी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और मैंने बी को क्या किया है, कंसोल किया है, ठीक है। तो ये देखिए मुझे कंसोल की वैल्यू दिख रही है एक्स वाई जेड, ठीक है। मतलब कि हम लोग अपने वेरिएबल्स का नाम छोटे से छोटा भी लिख सकते हैं, और जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ज़्यादा हम लोगों को बेसिकली जो हम लोग काम करें ना, या जो उस वेरिएबल का वर्क है वही हम लोग उसको नाम दे। जैसे कि कोई एक वेरिएबल है जो कि हमारे यूज़र्स की एज को काउंट करता है, तो हम लोग का वो वेरिएबल्स का नाम रखना चाहिए यूज़र एज, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो, जो कि हमारे वैल्यू को बताए कि ये किस चीज़ को स्टोर कर रहा है। ओके, दैट्स इट। आगे ये क्या बोल रहा है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो लेटर्स के साथ यूज हो सकते हैं या क्रिएट हो सकते हैं। मतलब कि लेट ए बी सी चलेगा, ए बी सी इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर देव लिख दिया, ठीक है। ये हमारा वैलिड वेरिएबल है। एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग भी कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। अभी ये मेरा परफेक्ट वेरिएबल बना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नंबर से स्टार्ट कर दूँ तो क्या होगा, देखते हैं। इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, मतलब कि ये कोई सिंटैक्स ही नहीं है इसका, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं स्टार लगा दूं तो भी ये मुझे सेम एरर देगा, ठीक है। एक काम करते हैं, देख लेते हैं सेम। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला इसमें हमारे पास दो चीज़ की छूट रहती है, एक डॉलर सिंबल का और एक अंडरस्कोर का। मतलब कि हम लोग डॉलर सिंबल के साथ अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मुझे डॉलर ए बी सी के अंदर देव देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंसोल किया है। एक तो हमारा डॉलर सिंबल हो जाता है और दूसरा हमारे पास एक अंडरस्कोर को भी थोड़ी सी छूट दे देता है जावास्क्रिप्ट, ताकि हम लोग अंडरस्कोर के साथ भी अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकें। ओके देन इसमें कुछ कीवर्ड्स थोड़े रिजर्व्ड हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिसको हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इन लोगों ने क्लास को रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं क्लास को इस समय कंसोल करूंगा तो देखते हैं क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। मतलब कि हमारे पास ये जो क्लास है, ये जावास्क्रिप्ट अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए इस कीवर्ड को स्टोर करके रखता है, और ये हम लोग को बोलता है कि आप क्लास नाम के कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हो, ना ही नेम यूज़ कर सकते हैं, न्यू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी हमारे पास होती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर हो जाता है कभी कभी। ओके बेसिकली बस कुछ होते हैं, जैसे कि अभी इसने खुद ही एग्जांपल दिया जावास्क्रिप्ट का। हम लोग जावास्क्रिप्ट को एज अ
वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, ठीक है, लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स। ओके, अभी मुझे जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स कुछ खास याद नहीं आ रहा है। नेम हमारा बेसिकली न्यू था, और क्लास, ये दोनों तो मेन है, इसलिए ये अभी ध्यान में थे। हमें एक बार देखना पड़ेगा गूगल में क्या क्या है, वो आप लोग देख लीजिएगा कि और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको हम लोग नेम असाइन नहीं कर सकते, या उन कीवर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, आगे ये क्या बोलता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसको तो मैं खुद ही बता देता हूँ। असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट मतलब कि किसी वेरिएबल को कोई डेटा असाइन करना, देना। मैंने यहाँ पर एक सपोज वेरिएबल बना लिया, लेट ए बी सी इक्वल्स टू, अब ए बी सी के अंदर मैं वासु नाम के एक नेम को स्टोर करना चाहता हूँ, या वासु नाम के एक स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहता हूँ। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो इक्वल्स टू का होता है, ठीक है। इक्वल्स टू को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, हमारे डेटा को एक वेरिएबल के अंदर बंद करना, ठीक है। तो लेट ए बी सी, लेट मेरा कीवर्ड हो गया, ए बी सी मेरा वेरिएबल का नाम, तो मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। इक्वल्स टू का मतलब होता है मैं कुछ स्टोर करना चाहता हूँ, किसके अंदर, ए बी सी के अंदर, ठीक है। क्या स्टोर करना है वो बस हम लोग को आगे लिख देना पड़ता है। सपोज मैंने ये वासु नाम का स्ट्रिंग ही स्टोर कर लिया और कंसोल डॉट लॉग कर दिया ए बी सी, आउटपुट देख रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर वासु मिल रहा है, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, आई थिंक डेटा टाइप्स था, ठीक है। अब चलिए डेटा टाइप अलग अलग देखते हैं। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, ठीक है। डेटा टाइप्स, तो हम लोग एक वेरिएबल के अंदर सपोज लेट ए बी सी इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ये हो जाता है मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग ए बी सी, अब इसके अंदर मुझे क्या दिखेगा, स्ट्रिंग दिखेगा, ठीक है। पहला डेटा टाइप होता है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा डेटा टाइप होता है नंबर, ठीक है। ए बी सी के अंदर मैंने 1 स्टोर किया तो मेरा आउटपुट आएगा 1, ठीक है। तीसरा हमारा होता है बोलियन, बोलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो मैंने अपने ए बी सी के अंदर ट्रू स्टोर कर लिया तो आउटपुट देखते हैं यहाँ पे मुझे ट्रू दिख रहा है, ठीक है। तीसरा क्या, चौथा क्या होता है, एक एरे। एरे एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम लोग एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग नंबर में बस एक सिंगल डेटा स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग में एक सिंगल डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे 10-12 लोगों के नाम को स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया 10-12, तो मैं एक एरे के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वासु हो गया, कॉमा दे करके देव हो गया, ठीक है। अगर मैं ए बी सी को अब कंसोल करूँ तो मेरे पास एक एरे आ गया, ठीक है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के सिंबल को बोलते हैं एरे, ठीक है। उस एरे के अंदर मेरे पास 2 वैल्यू हैं, पहला है वासु, दूसरा है देव, ठीक है। ये हो गया पहला वासु, दूसरा हो गया देव, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास एक अब पांचवा बता रहा हूँ, पांचवा होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सिंबल होता है काफ़ी सिंपल सा, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर आपको अपना प्रॉपर्टी का नेम बताना होता है, बेसिकली हमारा सीएसएस की तरह है, ऑलमोस्ट सीएसएस की तरह है। जैसे कि हमने कर्ली ब्रैकेट वहाँ भी लगाया था, उसके बाद अपना एक कीवर्ड यहाँ लिखा था, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर था, यहाँ पर मैंने नेम नाम का एक प्रॉपर्टी बना दिया, ठीक है। अब ये बताते हम लोग इसके अंदर स्टोर क्या करना है। तो सपोज मुझे यहाँ पर किसी का नेम ही स्टोर करना है तो मैंने अपना ही नेम स्टोर कर लिया, ठीक है। ये कोलन और उसके बाद वैल्यू, ये हम लोग सीएसएस में भी अपना करते थे, ठीक है। तो अब जरा मैं अगर एबीसी को कंसोल करूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया कर्ली ब्रैकेट के साथ, जिसके अंदर क्या स्टोर है, एक की स्टोर है जिसके अंदर वासु नाम की वैल्यू है, ओके। ओके, अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। बेसिकली यही था हमारा डेटा टाइप्स। देखता हूँ अगर डेटा टाइप्स कहीं एक साथ लिखे हो तो मैं उसको कॉपी भी कर लूँगा। ओके, क्या ये तो हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, डॉलर सिंबल देख चुके हैं, अर्थमेटिक अभी देखेंगे, रीडिक्लेयर, ठीक है वो देख लेंगे हम लोग। ये भी ठीक है। एक काम करते हैं, उसके बाद इसने यार वन स्टेटमेंट एंड मैनी वेरिएबल्स को समझाया तो पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर खुद ही डेटा टाइप एक बार लिख देता हूँ, स्ट्रिंग
नंबर बूलियन एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है हमारे डेटा टाइप्स। ओके, अगला देखते हैं वन वेरिएबल एंड सिंगल वेरिएबल। ओके, तो लेट ए बी सी इक्वल्स टू टेस्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं ए बी सी को कंसोल करूँगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ए बी सी को कंसोल किया तो मुझे यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ मैं एक साथ 2-3 और वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँ, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोगों का सिंगल वेरिएबल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी के साथ 2-3 और वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉमा दे दिया, ए बी सी डी ई एफ इक्वल्स टू डी ई एफ, फिर कॉमा दे दिया, मतलब कि लेट तो हमारी स्टार्टिंग में ही लिखा है यार, बस उसके आगे अब हम लोग को वेरिएबल्स का यूज़ करना है। एफ के आगे ई एफ जी एच आई इक्वल्स टू जी एच आई, ठीक है। अगर अब मैं कॉमा देके इसका भी वैल्यू लिखता हूँ, डी ई एफ को ही देख लेते हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देगा, टेस्ट, उसके बाद डी ई एफ, ठीक है। बाकी इस तरीके से भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एक साथ 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बस हम लोग को कॉमा कॉमा देना है और काम खत्म, ठीक है। ओके, अगला टॉपिक क्या है इसमें, यार अगला टॉपिक वैल्यू इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेट ए बी सी, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने टेस्ट ऐड कर दी है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए बी सी, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ए बी सी देखने को मिलेगा। ओके, टेस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने टेस्ट स्टोर किया है, आई थिंक मैंने ए बी सी किया था, मतलब कि मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो मेरे ए बी सी के अंदर क्या स्टोर है, टेस्ट स्टोर है, टेस्ट नाम का डेटा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी स्टोर है, बट ये तो अभी मेरे पास डेटा आ गया ना। अब हम लोग बिना डेटा के अपना कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं क्या, मतलब कि मैं इनिशियल लेवल पे कोई भी डेटा नहीं रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बस मैंने लेट ए बी सी इक्वल्स टू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और बस छोड़ दिया उसी तरीके से। इसको भी ना करूँ और बस सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक लग जाता है, बट मैंने बोल दिया कि लेट ए बी सी इक्वल्स लेट ए बी सी, बस काम खत्म। और अगले लाइन पे मैंने ए बी सी को कंसोल कर दिया, तो ये देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब कि ए बी सी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है, रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है। अब रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ये तो यार हम लोग ने अपनी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। एक काम करते हैं, लेट ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी है, ठीक है, या लेट ए बी सी इक्वल्स टू टेस्ट था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ए बी सी की वैल्यू अपडेट होके ए बी सी हो जाए, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ए बी सी इक्वल्स टू स्ट्रिंग में ए बी सी, मतलब कि मेरे इस ए बी सी की वैल्यू अब ए बी सी ही दिखनी चाहिए। अगर मैं अब जाऊँ कंसोल पे तो मुझे ए बी सी देखने को मिल रही है। ओके, क्लियर। बट अब यहाँ पर वो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, उसको कॉपी एक बार मैं कर लेता हूँ, रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, मतलब कि हम लोग अपने वेरिएबल्स को वापस से रीडिक्लेयर कर सकते हैं क्या, या कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो बात है। तो रीडिक्लेयर मतलब कि यार वापस से एक वेरिएबल बनाना, तो लेट ए बी सी इक्वल्स टू टेस्ट लिखा है, और एक और मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ लेट ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ए बी सी हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ठीक है। ये मेरा लेट के साथ एरर आ रहा है और कॉन्स्ट के साथ भी बेसिकली एरर आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो फिर से मुझे बोल रहा है कि ए बी सी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, जबकि मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट भी यूज़ किया है, ठीक है। बट अगर यहीं पर मैं वैर को लिख देता, लेट और कॉन्स्ट की जगह वैर लिख दूं, तो ये कोई एरर नहीं देगा, ये बेसिकली देखिए कि हाँ यार यहाँ पर ये वेरिएबल पहले से बना हुआ है, कोई बात नहीं, अगर तुम फिर से बना रहे हो कोई बात नहीं, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी सी होगी, तो ये डायरेक्ट हमारी वैल्यू को ही अपडेट कर देता है। ओके, तो इसीलिए जितना हो सके उतना कम हम लोग को अपने वैर का यूज़ करना चाहिए। वैर के साथ आप देख रहे हो कुछ भी कर दो वो हर चीज़ को अलाउ करते जा रहा है, तो वो ठीक नहीं होता है, हमारे लिए बग्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं, अर्थमेटिक है और क्या है, खैर ये दोनों तुम लोग समझ चुके हैं, अंडरस्कोर और डॉलर के साथ कैसे वेरिएबल क्रिएट करना है। तो अर्थमेटिक क्या होता है, अब लेते हैं यहाँ पर लेट ए इक्वल्स टू 5,
ठीक है। लेट बी इक्वल्स टू 6, ठीक है। मेरे पास दो वेरिएबल हैं, ए के अंदर 5 स्टोर है, बी के अंदर 6 स्टोर है, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट सी इक्वल्स टू या लेट टोटल इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ टोटल को, टोटल, ठीक है। आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, 5 6 11 11 आ रहा है, मतलब मेरा ए नाम का वेरिएबल भी ऐड हो गया और बी नाम का वेरिएबल भी ऐड हो गया, ठीक है। प्लस का सिंबल क्या काम करता है, हमारे दो वेरिएबल्स को ऐड करता है या दो वैल्यूज को ऐड करता है। बेसिकली वेरिएबल से मतलब नहीं है, बस ये हमारे दो वैल्यूज को ऐड करता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसके आगे +3 और लगा सकता हूँ या +4 लगा देता हूँ, पूरा 15 हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह ये क्या काउंट करेगा यहाँ पर 5, ठीक है। और यहाँ पर ये बी की जगह क्या काउंट करेगा डायरेक्ट 6, 5 6 11 11 4 15, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिला है 15, ओके। इस तरीके से हम लोग अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्लस किया, आप माइनस भी कर सकते हैं। अभी मैंने माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 7, इंटू भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, सिंपल वे में, ओके। मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ कि हम लोग कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप हमारे ग्रुप में मैसेज करिए या आप कमेंट करिए, ओके। मैं उस चीज़ के ऊपर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा और आपको लाइव क्लासेस में भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग अपना लेट और कॉन्स की थोड़ी सी डिटेल ले लेंगे। हम लोग ने बेसिकली वेरिएबल्स बनाना सीख लिया, दोनों में डिफरेंस भी समझ लिया, बट दोनों की थोड़ी सी थ्योरी बाकी है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बेसिकली हमारा लेट एंड कॉन्स 2 या 3 मिनट का, 2 मिनट का लेट होगा, 2 मिनट का कॉन्स होगा, ठीक है। बाकी हम लोग फिर अपने ऑपरेटर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटर और बेसिकली ऑपरेटर ले चलेंगे पहले, फिर अर्थमेटिक लेके जाएंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ओके। लाइक करिए मेरी वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।